तौकीर रजा, तौकीर रजा, कम टू द वहां पे पॉइंट, जो तौकीर भी रजा। हुआ वो एक तरफा नहीं था, बिल्कुल। और अगर मैं ये कहती कि इलीगल है, इलीगल तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जब सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल नहीं कहा है प्रतिमा जी, कर रहा है, ना तो इसका मतलब इलीगल नहीं कहा है, इलीगल नहीं कहा है, स्टे लगाया है, स्टे लगाया है मामले की सुनवाई पूरी होने तक, जिरह पूरी होने तक, सबूतों गवाहों का सिलसिला पूरा होने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। लीगल इलीगल किसी ने नहीं कहा है, इस तरह का जजमेंट तो अभी आया नहीं है। ठीक है, आप तौकीर रजा पर नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं। हमारे साथ राजेश चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के नेता हैं। राजेश चौधरी जी, ये बताइए, इस तरह के बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना हम चर्चा करते हैं, कोई ना कोई नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो या कांग्रेस से जुड़ा हो या फिर कोई मौलाना हो, इस तरह की भड़काऊ बातें कर रहा है। किसी भी तरह से मुसलमानों को यह एहसास दिलाना कि जी आपकी तो जान खतरे में है, आपके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, और कैसे भी भीड़ को सड़क पर इकट्ठा करके हिंसा भड़काने जैसी बातें यहां पर हो रही हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि सरकार आपकी है, सख्ती होगी क्या, कब रुकेगा ये सिलसिला? देखिए, लंबे समय तक कांग्रेस का शासन इस देश पर रहा और कांग्रेस की जो नीतियां थी वो सब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां थी। आज संविधान सम्मत काम होता है, विधि के अनुरूप काम होता है, संविधान के अनुसार काम होता है, बिना किसी भेदभाव के काम होता है, तो इनके पेट में दर्द होता है। नहीं तो आप याद करिए मनमोहन सिंह का वो बयान, उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं कहता हूं हिंदू कहां जाएंगे जब कांग्रेस की नीति ये रही है। इन्होंने मुसलमानों को यूज करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति आजादी के बाद डे वन से शुरू की है। आज हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के साथ काम कर रहे हैं। और बात कर रही थी अभी संविधान को बचाने की, संविधान की असली हत्यारी तो कांग्रेस ही है, जिसने देश में इमरजेंसी लागू की। आप देखिए इंदिरा गांधी किस तरह से तमाशा हो गई थी। आप सहवानों का केस याद करिए, एक व्यक्ति ने तलाक दे दिया, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, वो कानून लेकर के आगे पार्लियामेंट के अंदर राजीव गांधी। इतनी हिम्मत नहीं है इनकी। ये सब लोग मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए कहते हैं। कह रही थी धार्मिक उस पर तोड़फोड़ कर दी। अरे जब अवैध कब्जा होगा, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे घर हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे आपका घर हो, सरकारी जमीन पे कब्जा करोगे तो कानून तो अपना काम करेगा आपके पेट। ठीक है, कानून अपना काम करेगा, देश का कानून सबके लिए है, बराबर है। इलीगल एनक्रोचमेंट चाहे किसी धार्मिक स्थल की हो, किसी के मकान की हो, दुकान की हो, मॉल की हो, चाहे जिसकी हो, यदि वो कानून के दायरे में आता है तो उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। अनुराग जी बताइए, यहां पर बात हो रही है तौकीर रजा के उस बयान की। वैसे तो शफीकुर रहमान बर्क साहब ने भी बयान दिया है मस्जिद में जल चढ़ाने को लेकर कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन सवाल मेरा यह है कि इस तरह के बयान जो रोजाना देखने को मिल रहे हैं, हिंसा भड़काने जैसे बयान, बुलडोजर से जोड़कर, बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चला, उसमें धार्मिक एंगल क्यों घुसाया जा रहा है और क्यों उस तरह की बातें कही जा रही है कि भारत में महाभारत हो जाएगी? मुझे पूरा विश्वास है जब मैं बोलूंगा तो आपके पेट में दर्द नहीं होगा और आप बीजेपी की प्रवक्ता बनके मुझ पर टूट नहीं पड़ेंगे। मुझे बोलने दीजिएगा, बस आप विषय पर रहिएगा। भाषणबाजी बहुत देर से विषय पर रहिएगा, बस आप अनुराग जी। हाँ, तो मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। अरे विषय पे रहता हूं मैं, आप वहां टूट मत पड़िएगा बीजेपी की प्रवक्ता की तरह। मैं ये कह रहा हूं, आपसे मैंने पहले ही बोला, बुलडोजर कानून की धज्जियां उड़ाएगा। ऐसा कभी आपने देखा कि बुलडोजर कानून की धज्जियां उड़ाएगा और चलता जाएगा, संविधान को मार गिराएगा और बुलडोजर चलता जाएगा, गरीबों का घर गिरा देगा और बुलडोजर चलता जाएगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर ब्रांड वाली सियासत को चाबुक से मारा है। अच्छा। और ये पूरा संदेश देश को दिया है कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर की राजनीति से नहीं, देश संविधान से चलने वाला है। आप जो बार बार बात कह रही हैं अतिक्रमण हटाने की बात, आपकी बात से चलिए मैं एक बात सहमत भी हो जाता हूं। आपको पता है किस तरह की दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई, किस तरह की भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे थे? बात तो दंगे की कर रहे थे ना, तब आपने सवाल उठाया उनके ऊपर में कि भारतीय जनता पार्टी दंगे की बात क्यों कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पे इनके पुलिस प्रशासन वहां दंगे हो क्यों रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसके मतलब सरकार फेलियर है, सरकार नाकाम है, सरकार सिर्फ सवाल उठाना जानती है। तो अगर मध्य प्रदेश में जाओगे तो दंगे क्यों हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में दंगे क्यों हैं? एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की, मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्लीन चिट दे दे, ठीक है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे प्रभु मेरी बात पूरी होनी चाहिए।
नहीं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां महंगाई बेरोजगारी पे कोरोना सर पे खड़ा उस पर चर्चा नहीं है। इनके लिए आइडल हो गया बुलडोजर लाउड स्पीकर, इस पे चर्चाएं हो रही हैं। कोरोना हमारे दरवाजे पे खड़ा है, मौत को मुंह में लेके खड़ा है, कैसे हम मौत से जकड़ लें लोगों को, महंगाई से कैसे जकड़ा हुआ है, लोग किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, इस पे बीजेपी की चर्चा नहीं करना चाहते, माहौल को बिगाड़ने की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि जब सीतापुर वाली जो बात थी, जो बाबा मुनि किस तरह की बातें कर रहे थे, किस तरह की बातें कर रहे थे, वो क्या ये शोभा देता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की बातें होंगी, इस तरह का माहौल खराब करेंगे? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है देश के अंदर में सिर्फ वो जाति धर्म की राजनीति चाहती है, वो विकास की राजनीति चाहती नहीं है। ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है। और ये जो डिबेट और बहस हो रही है, सुन तो लीजिए, डिबेट और बहस हो रही है, नहीं एक मिनट और सुनिए, एक सेकंड और सुनिए। ये जो बहस हो रही है, क्या आप कभी हिम्मत जुटाती हैं कि जिस तरह से प्रयागराज में एक ही सदस्य के 5 लोगों को कत्लेआम कर दिया गया, कभी आपने हिम्मत जुटाई उसके बारे में बात करने के लिए? कभी हिम्मत आपने जुटाई? किस तरह से यहाँ पे आगरा में दलित बच्चे के साथ अन्याय हुआ, आपने हिम्मत जुटाई? किस तरह से रायबरेली में सारी खबरें चैनल पर चल रही है अनुराग जी, ये सारी खबरें चैनल पर चल रही है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, आप पॉलिटिकल पार्टियां, विपक्ष, आप इन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उठाइए, लेकिन असल विषय के इर्द गिर्द भी जवाब दीजिए। ठीक है राजेश चौधरी जी, बुलडोजर को इस तरह से विपक्ष के तरफ से सामने रखा जा रहा है कि ये गरीबों पर चल रहा है, ये मजलूमों का मकान तोड़ रहा है, सरकार तानाशाह हो गई है, अवैध कार्रवाई हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने साफ आदेश दिया, बुलडोजर चलेगा, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, माफिया पर बुलडोजर चलेगा, गुंडे पर बुलडोजर चलेगा, डकैती डालने पर बुलडोजर चलेगा, असामाजिक तत्व के उस घर पर। तो गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी में है, बुलडोजर गुंडों पे चलाओ रखा था। और अनुराग भाई तो बड़े बिलबिलाए हुए हैं, परेशान है। अरे तो भारतीय जनता पार्टी में ये लखीमपुर कांड की बात करते हैं, ये बिलबिलाए इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में गुंडे हैं, तो गुंडों पे चलना चाहिए बुलडोजर। कौन रोक रहा है कि बुलडोजर नहीं चले? लेकिन बुलडोजर संविधान के अनुसार चलेगा कि किसी को पर भी चला दोगे? तो इसके मतलब नहीं, इसके मतलब न्यायपालिका बंद कर दो। न्यायपालिका क्यों है फिर? तो न्यायपालिका अगर ऑर्डर देता है तो नहीं चलना चाहिए, तब भी आपका बुलडोजर चलता रहता है। इसके मतलब अनुराग भदौरिया, राजेश चौधरी की बात पूरी होने दीजिए, आपको काउंटर करने का समय मिलेगा, ऑर्डर देगी कि बुलडोजर काउंटर करने का समय मिलेगा। अनुराग भदौरिया, आपको राजेश चौधरी की बात पूरी होने दीजिए, आप ही के सवाल उनके पास गए हैं। नहीं, एक मिनट, राजेश चौधरी बात पूरी कीजिए। ये अपनी हार को बचा नहीं पा रहे हैं, संविधान की बात होनी चाहिए। जो समाज के अंदर माफिया है, गुंडा है, चलाइए बुलडोजर, किसने आपको रोका है? लेकिन आप कर कहां रहे हो? आपने क्या किया जहांगीराबाद में, जहांगीरपुरी में क्या किया आपने? जहांगीरपुरी में आपके पास आपने एमसीडी का ऑर्डर नहीं लिया, मकान गिराने के पहले तो आपने ऑर्डर नहीं लिया। आपको ऑर्डर लेना चाहिए था जहांगीरपुरी में, अगर मकान गिराने जा रहे हैं तो एमसीडी के पहले ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। राजेश चौधरी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों रुक जाइए। जहांगीरपुरी का जहां तक मामला है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाया हुआ है 2 हफ्ते का। मामले की जब सुनवाई पूरी होगी, जिरह पूरी होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई वक्तव्य, कोई जजमेंट देगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों को फिर क्लियर कर दूं, जो थोड़ी देर पहले अनुराग भदौरिया कह रहे थे, नहीं शोभा यात्रा बिना परमिशन के आप क्यों निकाल दोगे? ऐसा कुछ नहीं कहा है, ना सरकार की कार्रवाई को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें सुनी जा रही है। फिलहाल आप दोनों रुक जाइए, कुछ और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, रुक जाइए आप दोनों, कुछ और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। मान नवल किशोर जी, अतिक्रमण पर चलने वाला बुलडोजर, अतिक्रमण पर चलने वाला बुलडोजर, उसको संविधान के खिलाफ भी कहा जा रहा है, उसको धार्मिक रंग भी दिया जा रहा है, और एक कौम को भड़काने की कोशिशें भी अलग अलग विपक्ष की पार्टियों से जुड़े हुए नेता कर रहे हैं। और शक्ति के साथ पेश आप दोनों शांत हो जाइए, मान नवल किशोर की आवाज जाएगी। मान नवल किशोर जी, देखिए बहन जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां देखिए कोर्ट ने जो आदेश किया उसका पालन तो हो ही रहा है। वहां मेरा निवेदन है आपके माध्यम से माननीय कोर्ट से भी कि एक कोई डेलीगेशन भेज करके वहां पता कर लें। वहां पूरी रोड को घेर रखा है, रोड पे लोगों ने मकान बना रखे हैं। अब अतिक्रमण करना मुझे लगता है किसी कानून के सम्मत नहीं हो सकता। कोर्ट के आदेश से वहां से कुछ बंद हो गया है, पर आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि वहां एक डेलीगेशन भेज के वहां का वीडियोग्राफी तो करा लें कि स्थिति क्या है। वहां ज्यादातर सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, दिन में कबाड़े का काम करते हैं, रात को अपराध करते हैं, और अपराध कोई भी करे,
यहाँ मेरी समझ में नहीं आता, अतिक्रमण चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, अतिक्रमण अतिक्रमण होता है। रोड लोगों को निकलने के लिए बनाई गई है भैया, घर मकान बनाने के लिए नहीं, वहां कबाड़ा रखने के लिए नहीं। आपकी टीम ने गई होगी तो देखा होगा पूरी रोड बंद कर रखी है, लोगों ने रोड पे दुकान बना रखी है। क्या हो रहा है देश की राजधानी में? और कुछ करो तो लोग कहते हैं कि एक संप्रदाय पे हमला हो रहा है। अच्छे वाले लोग अपने भगवान की यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर पथराव करते हैं, लोग कहते हैं कि हमला हो रहा है। आप सोचिए जरा, ये लोग हर शुक्रवार को रोड पर नमाज पढ़ते हैं, हमने कभी नहीं कहा, ठीक है, उनका धार्मिक कर रहे हैं। पुलिस ने कभी नहीं कहा अनुमति ली कि नहीं ली। हम शोभा यात्रा निकालेंगे तो विपक्ष भी कहेगा सरकार कहेगी अनुमति लो। हमने पत्र लिख के दिया सरकार को, पुलिस को, हम ऐसे निकालना चाहते हैं, सूचना दी, ठीक है। तो मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ हो रहा है कोर्ट के आदेश पर वहां हो रहा था, कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं हो रहा है, पर मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि रोड बनाई जाती है आम जनता के लिए, रोड बनाई जाती है यात्री के लिए, हटना चाहिए, रोड अवैध रोक कब्जा रखी है, हटना चाहिए, और कुछ कहो तो कार्रवाई पत्थर जो है फेंकोगे वो लीगल दायरे में होनी चाहिए, कानूनन कार्रवाई लीगल दायरे में होनी चाहिए। और इसमें किसी का या फिर जो कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, वहां ये नहीं देखना चाहिए कि वो मकान है, दुकान है, धार्मिक स्थल है, मॉल है, क्या है। हमारे साथ प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो कुछ कहना चाह रही है। मैं इससे पहले फजील अहमद जी के पास जाऊं, प्रतिमा जी आप क्या कहना चाह रही है? अव्यवस्था फैल जाएगी, कोई भी कहीं मकान बना लेगा, कोई दुकान खोल लेगा, ये तो गलत है। जी जी जी, ठीक है प्रतिमा जी। मुझे लगता है कि आज पहले इन्हें शांत करा लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज बड़ा देश का जो माहौल है वो बड़ा बिगड़ चुका है। आज इस बात से कि कोई सरकार कितनी मजबूत है वो उसके कार्यों से प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। आज इस बात को ज्यादा उछालने की कोशिश की जा रही है कि आपने अपने कार्यकाल में कितने बुलडोजरों से अपने ही लोगों के, जो चाहे निर्दोष क्यों ना हो, उनके घरों को तबाह करने का कार्य किया। और एक बात आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात की जो सरकारें हैं उनको भी नोटिस जारी करके अभी तक 3 हफ्ते का समय मांगा है उनसे कि आप जवाब दीजिए किस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं उनके घरों में आप बुलडोजर, किस कार्यवाही के तहत उनके बुलडोजर से घर ढहाए जा रहे हैं। और यही कार्य हुआ था जब यूपी में, आपको बता दूं, याद दिला दूं कि योगी आदित्यनाथ ने 2 अपराधियों के जो घर थे वो एक मैं बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं कंप्लीट कर दूंगी। 2 अपराधियों के घर को बुलडोजर से गिराने का कार्य किया था। दीपक कबीर नाम का वो व्यक्ति था, और उसके बाद कोर्ट से सरकार को की किरकिरी हुई थी, और सरकार का जो ये निर्णय था उसके लिए सरकार को एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा था, क्योंकि उस व्यक्ति को कोर्ट ने रिहा किया और कोर्ट ने सरकार को भी बोला जो आपका कृत्य था वो इलीगल था। देखिए, जो भी इंक्रोचमेंट होगा वो हटना चाहिए, पर इंक्रोचमेंट पे धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो धर्म को बीच में लाता है उसको एक्सपोज भी करना चाहिए, उसको एक्सपोज भी करना चाहिए। और आज तौकीर रजा पे चर्चा इसीलिए हो रही है। फजील अहमद जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। ठीक है प्रतिमा जी, आपने अपनी बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली, फजील अहमद जी को बोलने दीजिए। फजील अहमद जी, एक लीगल कार्रवाई, अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई, और उसके बाद तौफीक रजा जैसे नेताओं का ये बयान कि मुसलमान जो है वो सड़कों पर आ जाएगा, कोई उसे हाथ नहीं लगा पाएगा, सबके कब्जे से निकल जाएगा, देश में महाभारत हो जाएगा, ये किस तरह के बयान है? आप सपोर्ट करते हैं ऐसे बयान को? कौन कर रहा है ये धर्म की राजनीति? बता दूं आस्था जी, मध्य प्रदेश सरकार ने वादा किया है कि हम आपका घर बना के देंगे। जिनका बुलडोजर से गिराया था घर, उनको कहा है कि हम आपका घर बना के देंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, आज प्रशांत जी ने जो एडीजी लाइन ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज खुद मीडिया के सामने आके कहे कि बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अभी तक बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए हुए बुलडोजर चल रहा था। बुलडोजर, चूंकि अब जो सत्ताधारी दल है वो सीना ठोक रहा है कि हम गिरा के रहेंगे तुम्हारा घर। जो विपक्ष है उसको भी अपनी राजनीति करनी है तो वो आवाज तो उठाएगा ही। आवाज क्यों नहीं उठाएगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। आप ये कह रहे, बाबा जी अभी कह रहे कि वहां सड़क पे घर बना था। मैं आज खुद जहांगीरपुरी होके आया हूं, मैंने मौका का मुआयना किया, लोगों से बात किया, कहीं कोई सड़क पे घर नहीं था। पटरियों पे थोड़ा, जिस तरह से पूरी दिल्ली में कब्जा है, पूरी दिल्ली में अतिक्रमण है, उस तरह का थोड़ा अतिक्रमण था। उसका भी एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप रात को 12 बजे आकर और पूरी रोड को रोक रखा है। आप कहाँ रहते हैं? रोड रोकी हुई है, एक रोड से जा ही नहीं सकते आप कहाँ रहते हैं? रेडियां खड़ी हैं। मुझे लगता है फजील अहमद जी, आप शायद 2 घंटे की जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है उसके बाद जहांगीरपुरी गए होंगे।
अरे पूरे कबाड़े का ढेर और लगा रखे हैं वहाँ। महन जी पहले भी जाते अपराधी रहे प्रवृत्ति या चली नहीं? है, अतिक्रमण कर रखा है, वो बेचारे हो गए चली क्योंकि वो मुसलमान है। संज्ञान लिया। चलिए ठीक है, मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि सड़क पूरी भरी थी कि आधी भरी थी। मुद्दा यहाँ पर तौफीक रजा जैसे नेताओं का वो बयान है जो एक लीगल कार्रवाई को धार्मिक चोला उड़ाने की कोशिश करते हैं, हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी को उसी के देश उसी के समाज के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ राजनीति के लिए। तौफीक रजा साहब ने कहा कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेल भरो आंदोलन करना तो हर आदमी का संवैधानिक नहीं, अधिकार उन्होंने है। ये भी कहा है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी के कब्जे में नहीं आने वाला, सड़कों पर महाभारत नजर आएगी। ये शायद लाइन आप मिस कर गए फजील जी। आज 30-35 साल की राजनीति में कितनी बार जेल भरो आंदोलन किया? समाजवादी पार्टी ने कितनी बार जेल भरो आंदोलन किया? बहुजन सारी पार्टियां जेल भर के आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, धरना करना, ये तो हर आदमी का बिल्कुल संवैधानिक अधिकार अधिकार है। लेकिन मैंने फजील जी आपको बताया कि इसके आगे जो बोला तौफीक रजा जी ने वो शायद आप मिस कर गए। उन्होंने कहा कि मुसलमान जब सड़कों पर आ जाएगा तो किसी के काबू नहीं आएगा, इस देश में महाभारत होगी। तो महाभारत तो इसी धरती पे हुई थी ना, कोई विदेश से थोड़ा हुआ था। अच्छा। भारत के अंदर ही महाभारत हुआ नहीं, था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर महाभारत होगी, मतलब तो यही है ना, युद्ध होगा, दंगा फसाद होगा, हिंसा होगी। कोई चर्चा परिचर्चा की तो बात नहीं कर रहे थे। खैर ठीक है, आप इस पर नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, आप इस पर नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन चर्चा हमारी जारी है कि आखिर मुसलमानों को उकसाकर सड़कों पर आने का न्योता देकर आए दिन इस तरह हिंसा भड़काने वाली बयानबाजी क्यों की जा रही है? देश में यदि कोई कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, धरने प्रदर्शन करना अधिकार है, चिट्ठियां लिखना अधिकार है, जेल भरो आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन हिंसा भड़काना, हिंसक बातें करना और किसी लीगल कार्रवाई पर धार्मिक चोला उड़ाना, इस पर सवाल पूछे जाते हैं। सभी गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहां वक्त हो गया है। बीच आपको बता दें कि जिस बुलडोजर और उसकी कार्रवाई को लेकर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, उसी बुलडोजर से जुड़ी हुई एक दिलचस्प तस्वीर आज दिन में सामने आई। दरअसल ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर हैं। आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के साथ वो जेसीबी फैक्ट्री पहुंचे। वडोदरा में जेसीबी प्लांट का उन्होंने दौरा किया और घूमते घूमते अचानक ही वो बुलडोजर पर बैठ गए। बुलडोजर पर बैठे हुए नजर आए बोरिस जॉनसन। अचानक ही वो बुलडोजर पर चढ़े और बहुत सारी तस्वीरें जो है वो सामने आई कि किस तरह बुलडोजर पर है ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, और लोगों ने इसको लेकर तरह तरह की बातें शुरू कर दी। ये चर्चा जो है वो दिन भर चर्चा इस पर बनी रही। किसी ने उनको जेसीबी जॉनसन कहा तो किसी ने इंपोर्टेड बाबा बुलडोजर कहा, लेकिन जिस बुलडोजर की आज यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं उस बुलडोजर को भाजपा मानती है कि ये अपराध के खिलाफ, माफियाओं, दंगाइयों, अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का एक बड़ा सिंबल बन चुका है। लेकिन इस पर राजनीति कौन कर रहा है और इसको धर्म के चश्मे से कौन देख रहा है, इसमें धर्म का तड़का कौन लगा रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजेश चौधरी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी बताइए, लीगल कार्रवाई होती है, लीगल तरीके से होती है, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? देखिए, सवाल ये नहीं है, लीगल कार्रवाई अगर होती तो इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता। लीगल कार्रवाई कैसे हुई? बुलडोजर चल रहा था, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद बुलडोजर चलता रहा, ये लीगल कार्रवाई है? इसके मतलब आप हमारे जो न्यायपालिका उसका अपमान कर रही है सरकार, पुलिस अपमान कर रही है, यही तो हुआ ना। अगर लीगल कार्रवाई होती तो एमसीडी का पहले नोटिस गया होता, नोटिस में बाकायदा लिखा होता कि 2 दिन बाद हम आएंगे, अतिक्रमण खाली कर दो वरना आपको हटा दिया जाएगा। उसका बाद का बाकायदा अनाउंस करते हैं, फिर आते हैं तो उसको लीगल बोलते हैं। लीगल ये नहीं बोलते हैं कि आप करना कुछ चाहते हो। जब आप फंस गए बुरी तरह से, आप चंगुल में आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में कितने अवैध कब्जे इस तरह की कॉलोनियां बनी हुई है पता है आपको, अतिक्रमण वाली? आपको शायद पता भी नहीं होगा, मैं गिना दूं। लक्ष्मी नगर में बनी हुई है, चले जाइए आप। गणेश नगर है वहां पे, लक्ष्मी नगर के पीछे चलाइए बुलडोजर वहां पे। परपड़ में चले जाइए, पांडव नगर चले जाइए, कल्याण। सुन तो लीजिए, अरे मैं आपको बना दूं, ज्ञान दे रहा हूँ आपको, बताना आसान है। ज्ञान कुछ और वैल्यू ऐड ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल, आप आपकी फेहरिस्त में मैं भी जोड़ूंगी, लेकिन देखती हूँ कि आप वो इलाके मिस करते हैं, लेना चाहती हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सुन तो लीजिए ना। अरे मैं, और उसके बाद अचानक आप जहांगीरपुरी जाते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, सीलमपुर में आप चले जाओगे, वहां भी आपको मिले, कई जगह हैं। लेकिन सवाल जी हाँ, है बाटला हाउस भी है, करना कुछ चाहते ओखला भी है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी है, वहां पर भी बहुत अवैध कब्जे हैं जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं। अरे मेरी बात सुन लीजिए, है, अरे 100, मैं तो कह रहा हूं 1700 है, मैं तो 1700 बता रहा हूं।
1700 नहीं 700 तो है ही कम से कम। तो मैं तो कह रहा हूं, लेकिन सरकार को पता है क्या है, एमसीडी का चुनाव आया है, यही तो कह रहे हैं ना, कानून की धज्जियां उड़ाएगा, बुलडोजर चलता जाएगा, यहां पे संविधान को मार गिराएगा, बुलडोजर चलता जाएगा, गरीबों को सताएगा, बुलडोजर चलता जाएगा, कानून को मानेगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आवाज सुनेगा ही नहीं, बुलडोजर चलता जाएगा। तो मैं तो कहता हूं कानून जो अपनी संविधान की प्रतियां हैं उसकी जगह बुलडोजर रख दीजिए ना। काहे को संविधान बाबा साहब का इतना बड़ा संविधान है, संविधान से देश चलता है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, ये सब किताबी बातें क्यों? फिर बुलडोजर रख दीजिए वहां पे। ठीक है राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, विपक्ष की तरफ से आरोप ये भी है कि पूरे प्रोसेस की धज्जियां उड़ाते हुए इलीगल तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई हो रही है। इलाके तो और भी है, जहांगीरपुरी की याद क्यों आई? ये माफिया पर कहर बरपाएगा और ये बुलडोजर चलता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो हिंदुओं से नफरत करते हैं, मुसलमानों से प्रेम करते हैं, जग जाहिर बात है। इसीलिए तो बार बार इनको उत्तर प्रदेश की जनता नकार दे रही है। अनुराग जी खुद ही चुनाव हार गए, अभी भी इनको आईना नजर नहीं आ रहा है। अरे जनता ने नकारा किसको है पता है? अरे चलाइए माफियाओं पे बुलडोजर, किसने रोका है आपको? माफिया पे चलाइए बुलडोजर, किसने मना किया आपको? आपको रोका किसने है? प्रभु कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन अफसोस है कि आप संविधान को नहीं मान रहे हो, अफसोस है कि न्यायपालिका की आवाज नहीं सुन रहे हो। केवल हिंदू मुसलमान अनुराग जी मुसलमान के अलावा कोई बात सुन लीजिए पूरी। अरे अवैध कब्जेदार पे यदि बुलडोजर चलता है तो आप क्यों रोते हो? चलाओगे आप क्यों तो रोते हो? बोलो सर्वोच्च आपके पेट में क्यों दर्द होता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय आपके गुहार पेट में लगाता क्यों दर्द होता रहेगा, है? ऑर्डर आप पास बताइए करता जरा। रहेगा, हमारा अरे बुलडोजर आपको चलता नकार दिया, रहेगा। आप बोल स्वयं दो, हार गए हो यार, क्या न्यायपालिका बात अपनी करते बात हो? कहती रहेगी, अरे हमारा आपको तो बुलडोजर अपना चलता रहेगा। आत्ममंथन करना तो आप बोलो चाहिए। संविधान को मानो ही मत, फिर आत्ममंथन संविधान करना को मानने की चाहिए जरूरत क्या है? आप जैसे कमाल की बात है, संविधान को नहीं मानना है, न्यायपालिका को नहीं मानना है, देश की कानून को देखिए नहीं कानून मानना का है, उल्लंघन हुआ है नहीं, संविधान का उल्लंघन हुआ है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा जिसमें अभी ये मामला चल रहा है। ठीक है, कानून का उल्लंघन हुआ है या पालन हुआ है, संविधान की धज्जियां उड़ी है या संविधान के तहत कार्रवाई हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, मामला उसमें है। लेकिन यहाँ चर्चा चल रही है, यहाँ चर्चा चल रही है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई में धार्मिक एंगल क्यों दिया जाता है। तौफीर रजा जैसे नेता इस तरह का बयान देते हैं तो उस पर राजनीति क्यों होती है? क्यों नहीं उसका खंडन किया जाता, उस पर कार्रवाई की मांग होती? अनुराग भदौरिया जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे सर्वोच्च न्यायालय प्रभु जानते हो, हाई कोर्ट जानते हो, अरे इनसे पहले सर्वोच्च न्यायालय पूछो कहाँ है, इनको मालूम है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? क्या कह रहे हैं आप? न्यायालय कहाँ जरा बता दो, ये क्या कह रहे हैं आप? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? मामला चल रहा है अरे सर्वोच्च सुप्रीम न्यायालय कोर्ट कहाँ है? में, मामला चल रहा है। अब एड्रेस को लेके मत लड़िए आप, तौफीर रजा पर बोलिए, हाईकोर्ट कहाँ पर है? तौफीर रजा पर बोलिए। अनुराग भदौरिया कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लीडर्स पर, क्या रहे हो? ऐसे बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जो तौफीर रजा ने दिया? अनुराग भदौरिया नहीं बोलेंगे ये, एक शब्द बोला इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, सुन तो उसके लीजिए, खिलाफ नहीं बोल सकते। राजेश चौधरी जी रुक जाइए, राजेश चौधरी जी बात पूरी करने दीजिए इनको। हरा कुर्ता पहन नहीं बैठेंगे कि इनके मुसलमान भाई नाराज ना हो जाए। अरे जरा आजम खां की चिंता कर लीजिए, आजम खां की भी चिंता कर लीजिए। क्या गुंडे मवाली जेल में पड़े हैं आज उत्तर प्रदेश की सीमा में कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया आने से कांपता है। इसलिए ये डर आपके अंदर भी है और ये डर जायज है। कानून का डर होना चाहिए, सरकार का डर होना चाहिए, ये जायज है। आप तो अपराधियों के साथ खड़े होते हो और झूठ बोलने का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा अरे है। सबसे बड़े झूठे आप, सबसे बड़ा झूठा अखिलेश यादव और सबसे बड़ा झूठा आपकी पार्टी। इससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? अरे झूठ तो जनता ने नकार दिया ना आपको। अरे भाई क्या झूठ और साथ कर रहे हो? आप खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे हो, खुद हारते जा रहे हो लगातार। अरे अपना हाथ मंथन करो अनुराग भाई, मैं तो शुभचिंतक हूँ आपका, मैं तो कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मैं तो कहता हूँ, मैं आपका शुभचिंतक करिए ना कुछ। गुंडों की पार्टी हो गई है, अगले 50 साल तक समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली आपके इन्हीं कर्मों से। ये जो कुकर्म आप लोग करते हो ना, इसी कारण से फेल होते जा रहे हो, इसी कारण से आप फेल हो रहे हो। फिलहाल चुनाव खत्म हो चुका है, चुनाव खत्म हो चुका है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। यहाँ पर डिबेट, यहाँ पर बहस जो हो रही है वो बुलडोजर को लेकर हो रही है और उसकी कार्रवाई पर किस तरह से कुछ पार्टी के नेता जो है वो राजनीति कर रहे हैं या हिंसक बयान दे रहे हैं उसको लेकर हो रही है। फजील अहमद जी बताइए, तौकीर रजा जैसे नेताओं के बयान को कैसे देखते हैं आप? क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए?
शफीकुर रहमान बर्क जो कह रहे हैं खून की नदियां बह जाएंगी, तौफीक रजा कह रहे हैं महाभारत होगी सड़कों पर। अपने ही देश के खिलाफ भड़काने वाली बातें। देश जो है बहुत खूबसूरत है। अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, उप मुख्यमंत्री जो पाठक जी हैं मंच से भाषण दे रहे थे और अजान की आवाज सुनते ही वो रुक गए, अपना भाषण उन्होंने रोक दिया। वो तो भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि देखिए भाजपा चाहे जो भी है, जो अच्छी बात होती है हम लोग उसको जरूर बोलते हैं। अब तौकीर रजा साहब क्या बोले, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मौलाना भी हैं और एक पेशीमान भी हैं। अब उन्होंने उनकी बात को आप इस और तरह से कांग्रेस के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, जनता की सेवा करने की आकांक्षा भी रखते हैं, राजनीति में हैं, जवाबदेही तो बनती है ना। मैं तो कह रहा हूं कि मैं पाठक जी के अजान की आवाज सुनते ही उप मुख्यमंत्री पाठक जी रुक गए, भाषण देने से रोक दिए। बहुत अच्छा लगा हमको कि देखिए भाजपा में अब भाजपा के तौकीर रजा का बयान अच्छा लगा कि नहीं लगा? सीधा सा सवाल है मेरा। कुछ अच्छा लगा, कुछ नहीं लगा। कुछ अच्छा लगा कि चलिए कम से कम जेल भरो आंदोलन की हिम्मत तो वो कर रहे, कम से कम इतनी हिम्मत तो आई। अभी तक तो ये हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन बाकी चीजें कि महाभारत ये सब बातें नहीं अच्छी हैं। संवैधानिक अधिकार से जो आपको अधिकार दिए गए हैं, आप राजनीतिक काम करिए, संवैधानिक कार्य कीजिए। संविधान में विरोध करने का भी पूरा अधिकार दे रखा है, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, ये सब कुछ कीजिए। लेकिन हम महाभारत नहीं करेंगे किसी से। हम किसी से लड़ने, मारने, काटने, कोई गलत काम करने, गैर कानूनी काम करने के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, प्रतिभा सिंह जी इस पर जवाब देंगी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। प्रतिभा सिंह जी, कार्रवाई होगी क्या ऐसे नेताओं पर? ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे? ये तो उल्टा डुबोने का काम कर रहे हैं। हिम्मत देखिए, मैं अपने स्टार्टिंग स्टेटमेंट में ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने की और नफरत फैलाने की किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। पर आपको कुछ बातें और भी याद दिलाना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने, क्योंकि यहाँ पे अभी बड़े दंगों के जिक्र हो रहे हैं, तो एक जिक्र और भी कर देती हूँ कि अनुराग जो ठाकुर है उनके उस बयान को भी याद कर लीजिए। प्रवेश वर्मा जो है उनके भी बयान को याद कर लिया जाए और कपिल मिश्रा जो है उनके उन बयानों को भी याद कर लिया जाए, जिन बयानों के बाद दिल्ली में जो है हिंसा भड़की थी और दिल्ली को जलाने का कार्य किया गया था। और जिस हाईकोर्ट के जज ने इसका संज्ञान लिया था, उस हाईकोर्ट के जज को सुबह होते होते तबादला उसका किसने किया, ये जनता के समक्ष है। तो आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये नफरत की राजनीति कर रही है, ये सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है, ये समाज को विभाजन करने का कार्य कर रही है, जो कि मुझे लगता है देश के लिए और देश की जनता के लिए हितकर नहीं है। आज हमें देश को संविधान से चलाने की आवश्यकता है। पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी के नेता सड़क पर महाभारत की बात करते हैं, कहते हैं मुसलमान इकट्ठा होकर रोड पर आ गया तो किसी के हाथ नहीं आएगा, किसी के कब्जे नहीं आएगा, और बांटने का आरोप आप भाजपा पर लगा रही है। लगा लीजिए, आप विपक्षी दल आप लगा लीजिए, राजनीतिक आक्षेप आप लगा लीजिए, लेकिन अपने ऊपर पड़े छींटों से भी बच नहीं सकती आप। ठीक है, मत बोलिए आप तौफीक रजा पर, मत बोलिए तौफीक रजा पर। महंत नवल किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं, महंत नवल किशोर जी कुछ कहना चाहते हैं। महंत जी बोलिए। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती। मैं ठीक है, नहीं करती, बहुत अच्छी बात है। किसी हिंदू का घर गिर जाए, उसमें कानूनी व्यवस्था हो तो ठीक है। अरे भैया, इस देश में एक संविधान है ना, या दो क्यों सोच लेते हैं? कानून एक है कि दो हैं? संविधान एक है कि दो हैं? हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान। अरे भैया, अतिक्रमण चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, वो अपराधी है, चाहे कोई बना रहे। अब पत्थर कोई भी फेंके वो अपराधी है, तलवार कोई भी चलाए वो अपराधी है, हथियार कोई भी चलाए वो अपराधी है। और अपराधी के खिलाफ देश के संविधान के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप रास्ता रोक लेगो मुसलमान है तो, आप रोड पे घर बना लोगे मुसलमान हो तो, ये क्या तरीका है? कोई भी व्यक्ति बना रहा है, कानून के खिलाफ जो जाएगा, कानून के तहत उसमें कार्रवाई होना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दल से निवेदन करता हूं कि हर जगह हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। जो गलती कर रहा है उसको तो कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, गलती चाहे जो करे, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय से हो, जो कहीं वो भी तो मुसलमान है, जो फूल बरसा रहे हैं, साबित होती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। वो भी तो मुसलमान है, कानूनन गलती साबित होती है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम अपने मंदिर में पूजा करें, वो अपने मस्जिद में नमाज पढ़ें, हम दोनों मिलकर रहें।
हम दोनों मिलके रहें तब तो होगा। ठीक है मान जी, बहुत अच्छी हम बात अपने आपने अपने कही। धार्मिक स्थलों को अपने अपनी धार्मिक विचारधारा के साथ करें। सम्मान पूर्वक सब अब लोग आप रहे, पत्थर एक दूसरे फेंकोगे को तो कैसे छेड़ने का होगा? काम ना करें, एक दूसरे हम को आपको फंसाने फूल का काम ना बरसाएं, करें, ये आप दोनों हम पे के फूल लिए। बरसाओ, ठीक है तो अच्छा मान जी, लगेगा। प्रतिमा जी ठीक आप है। पत्थर बरसाओगे राजेश तो क्या चौधरी जी होगा? बताइए, ये बांटने का काम कौन कर रहा है? महन जी जिन बातों को कह रहे थे, प्रतिमा जी भी आप पर आरोप लगा रही हैं कि आपको अपने नेताओं के बयान क्यों नहीं आते। महन जी कह रहे हैं कि वो अपनी भावनाओं के साथ पूजा करें, हम अपनी भावनाओं के साथ पूजा करें। कौन उकसावे कर रहा है? ये कौन किसको भड़काने में लगा हुआ है? काम करता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कानून की नजर में सब बराबर हैं। रोड पे जो अवैध कब्जा करेगा, कानून अपना काम करेगा। या तो आप ये समझो कि धर्म की आड़ पे या अराजकता फैलाना चाहते हैं, धर्म की आड़ में सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करना चाहते हैं, धर्म की आड़ में और अनेक इनलीगल गतिविधि उनको जारी रखना चाहते हैं, मेरी समझ नहीं आता है। दूसरे हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठे हैं वो भी कह रहे थे कि उन्होंने जो है ये बंद कर दिया बोलना जब अजान हो रही थी। अरे भैया, माइक से अजान होने का कौन सा मतलब है? मैं पहले भी कह रहा था, कबीर दास जी तो आज से सैकड़ों साल पहले हुए हैं ना। उन्होंने क्या किया, काकर पाकर जोड़ की मस्जिद नहीं बनाए, ता पर चढ़ मुल्ला बांग दे तो क्या बहरा हुआ खुदा? अरे वो माइक की आवाज सुनेगा आपका खुदा? अरे वो आत्मा की आवाज सुनेगा? वो तो हृदय की आवाज सुनता है। भगवान भगवान कहाँ से लाते हो ये सब बातें? मेरा डिस्टर्ब होता है, मेरे बेटे नहीं पढ़ पाते, मेरी बेटी नहीं पढ़ पाती, मेरी बहनें नहीं पढ़ पाती। जब आप चीख रहे होते हो माइक से, कौन सा कानून कहता है? अरे आपको अजान देनी है तो आप मस्जिद के अंदर दीजिए, मोहल्ले को क्या सुनाना है? मैं अपने धर्म में आस्था रखता हूँ, मेरी जो पूजा पद्धति है उसमें मैं आस्था रखता हूँ। मुझे हो सकता है आपकी पूजा पद्धति पसंद नहीं है, आप अपना करिए, मैं अपना करता हूँ। इसमें क्या बात है? जबरन मेरे कान में वो आवाज डालोगे? मैं नहीं पसंद करता उसको। ये भावना है लोगों की, इस भावना का सम्मान करिए। और भाई भाई का भाईचारा तभी होगा जब सामने वाले की भावना का भी आप सम्मान करोगे। जबरन उसके कान में अजान की आवाज डालना एकदम गलत है और एकदम गैर कानूनी है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अब जब यहाँ पर आजान की बात चल रही है, मुसलमानों और मसाइल की बात चल रही है, तो हाल ही में सपा पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। आप ही की पार्टी के नेताओं की कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ लोग बयान दे रहे हैं, और कई बड़े बड़े लीडर चाहे आजम खान हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, और वो लगातार कह रहे हैं कि आपने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है लेकिन उनके मसलों पर आप कुछ बोलते नहीं। मस्जिद में अजान होनी चाहिए, लाउड स्पीकर होना चाहिए, कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए, चाहे वो बुरके का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, आपको वोट तो चाहिए लेकिन आप उनके मसलों पर बोलते नहीं है, स्टैंड नहीं लेते हैं उनके लिए। दोनों तरफ चल रही हैं, आप इधर भी चलती हैं कभी उधर भी चलती हैं। आपकी परेशानी में समझ सकता हूँ। बेचारी आप इधर उधर की बात नहीं है। हाथ जोड़ के नमस्कार। मुझे दोनों पक्षों की बात रखना मेरा फर्ज है। दोनों पक्षों की बात रखना मेरा फर्ज है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। परेशान मत होइए, ठीक है? आप इधर उधर की बात ना करिए, बताइए जो आपसे पक्षों की बात करती है तो हैसियत क्यों नहीं हो रही है आपका? अच्छा दोनों पक्षों की सुनिए, मेरा काम है दोनों से सवाल पूछना, मेरा काम है दोनों को बराबर वक्त देना। बोलिए अनुराग ठाकुर ने गलत बोला और कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए कपिल मिश्रा मैंने ये सवाल पूछा राजेश चौधरी से, और मैं आपकी बात पर सफाई देने नहीं बैठी अनुराग भदौरिया जी। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा है, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? आपकी पार्टी का कोर वोट बैंक मुस्लिम लीडर्स खुद आगे आके कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के मसलों पर बात नहीं करना चाहते। आजम खान जेल में, आपने उनके लिए क्या किया? उनके खिलाफ पूछोगे तो पता उनके मीडिया प्रभारी किस तरह की बातें कर रहे हैं? शफीकुर रहमान बर्क भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया, आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे? मुस्लिम है आपके साथ, 2024 की यही तैयारी कर रहे हैं आप इस पर बोलिए ना। क्या सच में मुसलमानों के मसाइलों की आपको फिक्र है? बोल दिया मैंने। अब आप परेशान हो गए। अब आपको मैंने आईना दिखा दिया, परेशान मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मुझे तो कैमरा दिख रहा है, आपको भी वही दिख रहा होगा, लेकिन जनता को आपकी भी बातें दिख रही है, मेरी भी बातें दिख रही है। नवल किशोर महाराज जी, अरे मुझे बोलने दीजिए। अच्छा ठीक, आप मुझे बोलने दीजिए। जनता सब देख रही है, जनता ने देख लिया। नवल किशोर महाराज जी नमस्कार, मैं अनुराग भदौरिया। आपने बहुत अच्छा बोला। समाज के अंदर में कोई व्यक्ति जो कानून से खिलवाड़ करेगा, जो कानून को तोड़ने की बात करेगा, उसके ऊपर में संवैधानिक रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही बात है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सरकार संविधान को मान कहाँ रही है? ये सरकार बुलडोजर को मान रही है। स्वामी जी, आपने स्वामी जी से बात कर रहा हूँ, ये परेशान क्यों बोल रहे हैं? अरे आप पहले कबीरदास का दोहा याद कर लो, जो दोहा याद नहीं है। अरे कबीरदास जी का दोहा याद कर लो, गलत बोल गए थे। पहले दोहा याद कर लो, जाओ दोहा पढ़ो पहले। अब रटो दोहा, रटो तो फिर बोलना। अनपढ़ की तरह बैठ के बात कर रहे हो, पढ़े लिखे हो नहीं, कह रहे हम पढ़ नहीं पा रहे। सरकार संविधान के अनुसार ही चलते हैं। यहाँ गलत सलत पढ़ रहे थे टीवी पे। अच्छा, स्वामी जी से बात करने तो हो गया। चलना भी चाहिए संविधान के अनुसार। एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। बहुत देर से हो गया, अब मैं बात कर लूं अपनी। रहेगी आप। अरे उनकी आवाज तो गिराओ, बेचारे परेशान है। दोहा याद करो, दोहा। राजेश जी, कबीरदास राजेश जी, रुक जाइए राजेश जी। शो क्लोज करने का वक्त है, 10 सेकंड में अनुराग भदौरिया बात पूरी कर लीजिए अपनी। शो क्लोज करने का वक्त है, 10 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए अनुराग भदौरिया। अच्छा, कबीरदास का ठीक है, तो उनसे कहो कबीरदास का दोहा पहले याद कर लें। 10 मिनट दोहा याद करने में लगाइए, फिर आ जाइएगा। आप दोहा ठीक से कम सुना दो प्रभु। दोहा गलत थलत मत सुनाओ यहाँ पे। आप क्या शिक्षा दे रहे हो बैठ के? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दोहा गलत सुनाओगे यहाँ बैठ के? कबीरदास का देखिए, दो श्लोकों का टेस्ट हम कभी और ले लेंगे। दोहे श्लोक सबका टेस्ट कभी और ले लेंगे। आप सब लोगों को समय दिया जाएगा। आरती, चालीसा, कुरान, आयत, जिसको जो पढ़ के आनी आइएगा। ये टेस्ट कभी और ले लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा विषय यहाँ पर बुलडोजर है। और यदि किसी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई होती है तो उसमें धार्मिक तड़का कौन लगा रहा है, देश में हिंसा भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है, उसकी जवाबदेही तय करना है। सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।